जब भगवान शिव अपनी बारात लेकर हिमालय पहुंचे तो माता पार्वती की माता मैना देवी उन्हें देखकर मूर्छित हो गई थी। होश में आने के बाद उन्होंने क्रोध और भय में कहा, मैं अपनी कोमल पुत्री का विवाह ऐसे भयानक योगी से नहीं कर सकती। आखिर ऐसा स्वरूप महादेव ने क्यों धारण किया जिसने पूरे राजमहल को भय से भर दिया था। कहा जाता है इस रहस्य की शुरुआत विवाह से पहले ही हो चुकी थी। विवाह से पहले भगवान शिव के गण और प्रेतगण कैलाश पर्वत पर उत्सव मना रहे थे। उसी समय महान तपस्वी और क्रोध के लिए प्रसिद्ध आर्षि दुर्वासा वहां पधारे, लेकिन उत्सव में मग्न शिवगणों ने आर्षि दुर्वासा का उचित सम्मान नहीं किया। कुछ गणों ने उनका उपहास तक कर दिया। ये अपमान देखकर आर्षि दुर्वासा क्रोध से कांप उठे। उन्होंने श्राप देते हुए कहा, मूर्खों, तुम सभी गण और प्रेत सदा ऐसी भयावह और विकराल रूप में रहोगे, और जब भी महादेव विवाह के लिए बारात लेकर जाएंगे तब कन्या पक्ष के लोग मूर्छित हो जाएंगे। ऋषि दुर्वासा के श्राप से पूरा कैलाश लोक स्तब्ध रह गया। ऋषि दुर्वासा का मान रखते हुए महादेव ने अपने भक्तों को श्राप से मुक्त नहीं किया। और फिर आया वो दिव्य क्षण जब महादेव माता पार्वती से विवाह करने हिमालय पहुंचे तो उनकी बारात में भूत, प्रेत और विकराल गम शामिल थे। महादेव स्वयं भस्म से लिपटे हुए, गले में सर्प धारण किए, रौद्र स्वरूप में जब बारात लेकर हिमालय पहुंचे। ये दृश्य देखकर माता मैना देवी भय से मूर्छित हो गईं और उन्होंने विवाह से इनकार कर दिया। लेकिन माता पार्वती अपने प्रण पर अडिग रहीं। उन्होंने कहा, महादेव ही मेरे आराध्य हैं और मैं जन्मों तक केवल शिव को ही अपना पति स्वीकार करूंगी। देवताओं को भय हुआ कि ये विवाह सृष्टि के संतुलन के लिए आवश्यक है। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा सहित सभी देवताओं ने महादेव से विनती की, हे महादेव, कृपया अपना सौम्य और सुंदर स्वरूप धारण करें। महादेव मुस्कुराए और अगले ही क्षण उन्होंने उस रौद्र स्वरूप का त्याग किया और दिव्य तेजस्वी वर रूप में प्रकट हो गए। माता मैना देवी का भय श्रद्धा में बदल गया और उन्होंने विवाह की अनुमति दे दी। इसके बाद हिमालय पर्वत पर दिव्य विवाह संपन्न हुआ। स्वयं ब्रह्मा जी इस विवाह के पुरोहित बने और भगवान विष्णु माता पार्वती के भ्राता बनकर कन्यादान के लिए उपस्थित हुए। पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर भगवान शिव और माता पार्वती ने 7 पवित्र फेरे लिए और इसी के साथ शिव और शक्ति का दिव्य मिलन हुआ, जिससे सृष्टि में संतुलन और ऊर्जा का संचार हुआ। इस दिव्य विवाह के लिए कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।